ग्लोबल आई टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं रेलवे की वैकेंसी के बारे में, ठीक है, जो कि एक न्यूज़पेपर में कटिंग है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और मैं उसको काफ़ी दिनों से देख रहा था। तो मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे उससे लेकर रिलेटेड कमेंट भी कर रहे थे कि सर ये क्या वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो उसी डाउट को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि जो न्यूज़पेपर में कटिंग का जो था उसमें दरअसल है क्या, उसकी सच्चाई क्या है, ठीक है। वो कहते हैं ना सच का खुलासा, कि उसमें आखिरकार उसने लिखा क्या था, पेपर के कटिंग में जो न्यूज़ छपी हुई है उन्होंने क्या लिखा था और पढ़ने वालों ने क्या समझा था। तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो कुछ लोगों ने सही भी समझा था, कुछ लोगों ने उसे गलत भी समझा था। तो ही मैं आज क्लियर करूँगा कि दरअसल वहाँ पर था क्या, ठीक है। वो कहना क्या चाह रहे थे, क्या इन्होंने जो लिखा हुआ है 1 साल में 3 लाख रिक्त पद भरेंगे, तो क्या नई वैकेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, या पुरानी वैकेंसी की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या नई वैकेंसी 3 लाख आने वाली है। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग के जरिए प्लस इनका जो ऑफिशियल लेटर है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर होंगी कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे थे और सच्चाई क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 न्यूज़पेपर का कटिंग था, आपको दिख रहा होगा। एक इधर पे मिशन मोड लिखा हुआ, ये है अनुपम सिंह के द्वारा बिलासपुर का, ठीक है, ये बिलासपुर का है। और दूसरा जो है कटिंग पेपर जो है वो अजमेर सिटी का है, ठीक है, रजनी शर्मा के द्वारा। तो हमने देखा कि जो दोनों न्यूज़पेपर हैं इस वाले को पढ़ने पे ज़्यादा क्लियर आपको चीज़ें समझ में आएंगी इसकी अपेक्षा, ठीक है। लोग यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ हुए, जैसे इस पेपर में लिखा हुआ था कि रेलवे अगले 5 महीने के भीतर यानी अप्रैल 2023 तक, अभी आपका अक्टूबर 2022 चल रहा है, सॉरी आपका, ठीक है, सितंबर था अब अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 2022 चल रहा है आपका। और ये पेपर जो है आपका शायद अक्टूबर का ही है, 7 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो उसमें पेपर में न्यूज आई हुई थी कि रेलवे अगले 5 महीने के भीतर यानी अप्रैल 2023 से पहले पूरे देश में प्रमोशन और नई नियुक्तियों से 3 लाख से अधिक पदों को भरने जा रहा है। क्या लिखा हुआ है, प्रमोशन और नई नियुक्तियों। प्रमोशन मतलब जो पहले से कार्यरत है रेलवे में उनको ही प्रमोट कर दिया जाएगा, और नई नियुक्तियां, तो जो यहाँ पे नई नियुक्तियां लिखा हुआ है इसको लोगों ने गलत तरीके से ले लिया। उन्हें लगा नई नियुक्तियों का मतलब है कि नई वैकेंसी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो ये न्यूज़पेपर में जो भी ये डिटेल्स है 3 लाख पदों को लेकर के, इसमें कहीं भी नई वैकेंसी के बारे में कुछ भी सूचना नहीं है, ठीक है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि नई वैकेंसी आने वाली है। हालांकि वैकेंसी आएगी जहां तक लोग उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव भी है और हमेशा चुनाव से पहले वैकेंसी आई जाती है, क्योंकि रेलवे जो है बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र है और इसमें अक्सर वैकेंसी आती है। कब आती है, अब चुनाव के पहले आती है। तो 2024 में चुनाव है तो लोग उम्मीद लगा रहे हैं वैकेंसी आएगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये न्यूज़पेपर में जो डिटेल्स आई हुई थी, ठीक है, इसमें ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि हम नई वैकेंसियां देने वाले हैं या कब देंगे या कितनी देने वाले हैं। यहाँ पे जो भी डिटेल दिया गया पुरानी दिया गया। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि नई नियुक्तियों, प्रमोशन और नई नियुक्तियों से 3 लाख। नई नियुक्तियों से मतलब है कि जो एग्जाम चल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी रेलवे के जो लोग पहले के जो बच्चे 2019 के फॉर्म भरे हुए थे, रेलवे एनटीपीसी का आया हुआ था, आरआरसी ग्रुप डी का आया हुआ था, 2019 में फॉर्म आया हुआ था, तो उनके एग्जाम चल रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि कुछ तो हम प्रमोशन से भरेंगे 3 लाख से अधिक पद में, कुछ प्रमोशन से भरे जाएंगे, और कुछ जो एग्जाम चल रहे हैं, मतलब जो 2019 में वैकेंसी आई थी आरआरसी आपका एनटीपीसी रेलवे में 2019 में और आरआरसी ग्रुप डी वाला, उनकी बात कर रहा है कि उनको नई नियुक्तियां देंगे, क्योंकि भाई उनकी जब ज्वाइनिंग होगी तो नई नियुक्ति कही जाएगी ना। तो उनकी बात कर रहे हैं कि जो फॉर्म आ चुका है और जिसका एग्जाम चल रहा था, हालांकि अब एग्जाम खत्म भी हो गया है, तो उनकी बात हो रही थी। नई वैकेंसी की बात नहीं हो रही, नई नियुक्ति की बात हो रही है। इस चीज को समझने की जरूरत है। नई वैकेंसी नहीं कह रहा है, नई नियुक्ति कह रहा है, ठीक है, जिसमें 1.52 मतलब 1,52,000 लाख नई भर्तियां होंगी। फिर इसको लोग पढ़ करके कंफ्यूज हो गए कि इसमें लिखा हुआ कि 1,52,000 नई भर्तियां होंगी, ठीक है। नई भर्तियां होने की मतलब है कि जिनका एग्जाम हो रहा है भाई, जो 2019 वाले फॉर्म में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था तो उनका एग्जाम हो चुका है। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी को मिला करके लगभग 1,52,000 सीटें निकाली गई थी। तो उन पे जो है वो 1,52,000 नई भर्तियां होंगी, ना कि नई वैकेंसी आएगी, ठीक है। उनकी बात कर रहे हैं। पहले रेलवे ने देश भर के सभी जोन से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। इसके बाद सभी जोन को प्रमोशन और नियुक्तियों की प्रक्रिया मिशन मोड में करने, इन्होंने एक नाम दे दिया कि मिशन मोड का मतलब कि हम इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, अगले 5 माह में पूरा करने के निर्देश दिए। वही इन्होंने बोला कि इस चीज को हमें अगले 5 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। भर्ती के लिए देखिए, कहीं भी भर्ती के लिए क्या लिखा, शारीरिक परीक्षण मतलब फिजिकल टेस्ट जो होना है, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षण, सभी प्रक्रिया इसी अवधि में पूरी की जानी है। रेलवे में कार्यरत 1,48,000 अफसर कर्मियों का प्रमोशन तय हो गया है,
तो देखिए 3 लाख में क्या गए, 1,52,000 जो था, जो हमारी वैकेंसी थी ग्रुप डी वाली 2019 की और एनटीपीसी वाली, उनको मिला करके नई नियुक्तियां दी जाएंगी उन बच्चों को, और 1,48,000 प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो यही लगभग मिलाकर के हमारे 3 लाख हो जाएंगे। ठीक है, रेलवे बोर्ड ने मार्च अप्रैल 2023 तक इन सभी पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश दिए हैं। मतलब मार्च अप्रैल 2023 तक इन्हें प्रमोशन से 1,48,000 सीटें भरनी है, प्लस जो वैकेंसियां चल रही थी, जो पेपर वगैरह हो गए, इनको भी जल्द से जल्द इनका फिजिकल टेस्ट करा करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके 1,52,000 को नई नियुक्तियां देनी है। ठीक है, ये नहीं करे कि नई वैकेंसी हमें देकर कितना जल्दी कंप्लीट करा लें, क्योंकि भाई रेलवे में संभव ही नहीं कितना जल्दी वैकेंसी आए और 4-5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पे डिटेल भी दिया हो कि देश भर में जो रेलवे कर्मी है, नियमित कर्मचारी कितने हैं, तो यहाँ पे लिखा हो 12,52,347, संविदा पे कितने काम कर रहे हैं, 5,87,968, सभी रिक्त पद कितने हैं, तो 3,03,862 है। ठीक है, तो ये डिटेल्स दी गई है और यहीं पे लिखा भी है भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी की जाएगी। इसी अवधि में 1,52,713 पदों पर नई नियुक्तियां भी होंगी। ठीक है, बोर्ड ने नई नियुक्तियों के लिए शारीरिक परीक्षण, दस्तावेजों के वेरिफिकेशन, चिकित्सा परीक्षण समेत अन्य सभी प्रक्रिया मार्च अप्रैल तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं कि जो हमारे प्रमोशन वाले हैं उसको, प्लस जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनका जल्द से जल्द फिजिकल टेस्ट करा करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके उन्हें भी कब तक नियुक्ति दे दी जाए, मार्च अप्रैल तक दे दी जाए। तो ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ये जो न्यूज़पेपर कटिंग था ये किसके बारे में था, ना कि नई वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसियाँ चल रही हैं 2019 वाली, उनके बारे में ये न्यूज आया हुआ था कि अब उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। यही चीज़ दूसरे पेपर में, न्यूज़पेपर में भी छपा हुआ है। इसमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर से लिखा हुआ कि अपने यहाँ रिक्त पदों को भरने के लिए रेलवे मिशन मोड पर आ गई है। रेलवे ने रिक्त पदों सहित विभिन्न विभागीय पदोन्नति से भरे जाने वाले 3 लाख पदों को अप्रैल 2023 तक भरने की तैयारी कर ली है। ठीक है, आगे लिखा भी है कि रेल मंत्रालय ने भर्ती प्रक्रिया को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसका फायदा उन अभ्यर्थियों को मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इनका फायदा उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में शामिल हैं। इसीलिए मैंने बोला कि इस न्यूज़पेपर में ज्यादा क्लियर लिखा हुआ है कि भाई इसका फायदा किसको मिलने वाला है, उन अभ्यर्थियों को मिलने वाला है जो लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी वाली भर्ती परीक्षा में शामिल हैं, जिन्होंने परीक्षा दे ली है। ठीक है, जो कि वैकेंसी 2019 की आई हुई थी। वही भर्ती प्रक्रिया तय समय पर पूरा होने से रेलवे में रिक्त पदों की संख्या में कमी आएगी, कि उसी भर्ती प्रक्रिया को तय समय में, मतलब मार्च अप्रैल 2023 तक पूरा करने चाह रहे हैं, जिससे कि रेलवे में जो रिक्त पदों की संख्या कम हो जाएगा जब इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो इससे रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों को भी काम का कम दबाव होगा। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ 2023 में मिलेगी विभागीय पदोन्नति, मतलब जो प्रमोशन होना है वो 2023 में होगा। और यहाँ पे वो डिटेल सब दिया हुआ है कि यहाँ पे भाई पदोन्नति से भरे जाने वाले 1,48,000 पदों पर नियुक्ति का काम मार्च 2023 तक पूरा किया जाएगा और सीधी भर्ती प्रक्रिया को अप्रैल 2023 तक पूरा किया जाएगा। ठीक है, प्रमोशन वाला कह रहे हैं कि 2023 तक पूरा कर देंगे, और जो सीधी भर्ती प्रक्रिया, मतलब जो हमारी एनटीपीसी और ग्रुप डी वाला चल रहा था प्रक्रिया, उसको भी जल्द से जल्द हम लोग कहाँ अप्रैल 2023 तक उन्हें पूरा करना है मिशन मोड के तहत। तो इसमें दिया भी है कि जो यहाँ पे देखेंगे तो एनटीपीसी अभ्यर्थी परीक्षार्थियों के लिए दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। इसके बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। इसी तरह ग्रुप डी के लिए तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार ग्रुप डी परीक्षा का परिणाम दिसंबर 2022 तक घोषित किया जाएगा। ग्रुप डी का परिणाम कब तक आ जाएगा, दिसंबर 2022 तक। और शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसमें भी पेट होता है, रेलवे में भी पेट बोलते हैं, इनके पेट का मतलब होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, शारीरिक दक्षता जो फिजिकल टेस्ट लेते हैं तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है रेलवे में ग्रुप डी वालों के लिए, तो वही उसी को शारीरिक दक्षता परीक्षा बोला है। जनवरी 2023 तक पूरी कर ली जाएगी और दस्तावेजों की जांच का काम फरवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगले साल अप्रैल 2023 तक 1,52,713 पदों पर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये चीज़ था। ठीक है, इनका ऑफिशियल लेटर भी आप देखेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। ये लेटर इनका ऑफिशियल जारी हुआ था और इसको मैंने यहाँ हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि आप पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं। इसको भी यहाँ पर कई लोग देख करके कह रहे थे कि ये देखिए आप लिखा है प्रोमेक्सली 1,52,713 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो लोग कह रहे थे कि इतना जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आने वाली भर्ती है। ऐसा कुछ नहीं है, 1,52,713 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती नहीं आने वाली है। ये यहाँ पे आप देखोगे ये बोल रहे हैं कि 1,52,713 सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति के प्रस्ताव के साथ तैयार रहे, मतलब पुरानी वैकेंसी है जिनको नियुक्ति देना है। तो आप इसको भी अपना वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। तो यही मैं आप लोगों को बस बताना चाह रहा था कि जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है या जो रेलवे ने नोटिस जारी किया था, इसमें कहीं भी नई भर्ती का जिक्र नहीं है। ये पुरानी की बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं उनको प्रमोशन दिया जाएगा, प्लस जो पुराने जो बच्चे सम्मिलित हुए थे परीक्षा में ग्रुप डी वाले और एनटीपीसी वाले, जो कि 2019 का था, उन लोगों को जो है जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाएगा मिशन मोड के तहत।
ठीक है। तो ये चीज़ थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, और जैसे कोई इससे रिलेटेड नई अपडेट आएगी रेलवे से रिलेटेड या फिर कोई भी वैकेंसी थी तो मैं आप लोगों को बराबर इन्फॉर्म करता रहूँगा। आप लोग मेहनत करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। इसका PDF वगैरह भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। आप हमारी जो है वेबसाइट जो है globalIT.org आप लोग जानते होंगे, www.globalit.org, इस वेबसाइट पर जा करके आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पे? सरकारी नौकरी वाले सेक्शन में, ठीक है। या तो आप लोग उस पर सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम जानते होंगे, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए ग्लोबल ITI, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर भी इस न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह दे दूँगा जिससे आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।